करने लगे हैं अम्मी का किचन सेट। आप सब इसको उठाओ और मैं इसको छत पे रखो, एक साइड पे रखना। ओके, आप इसमें बड़े सारे लोग कह रहे थे कि आपने पहले तो कहा था कि ये पंखा आप अपनी खाला को दे देंगे, मतलब जो आपके घर सफाई करके आती है, और अब आप लोग कह रहे हैं कि ये पंखा हमने रखना है। तो नहीं, मैं कह रही थी जरिए पाइप वापस कर देते। सामान सारा बाहर निकाल दिया, अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। ये आप देख रहे हो ये सारा बच गए। तो हमने ये कहा कि माना स्टोर रूम तो है नहीं है, छत के ऊपर ना जगह है, तो जिधर सारी रखी है ना पुराने घर की, तो ये भी ना उधर रख आते छत। ये चूल्हे में यहाँ ले आई हूँ, इनको भी साथ ही वॉश कर दूंगी। अब पहले इसको धो लेते हैं। ऐसा चलाओ मोटर, इसको सारा धो लेते हैं। किचन की ना सफाई मैंने सारी कर दी थी, आप देख रहे हो। तो ये ड्राई भी हो गया है, तो अब दीवार के साथ ही खड़ा कर दो। ऐसा काम है, अल्लाह उनका भला करे। वो अभी आ गए, तो ये दरवाज़ा लगा दें। करने लगे हैं अम्मी का किचन सेट। आपको मैंने दिखाया था, अंदर आके जरा। ये जितना भी अभी तक हमारा स्टोरेज वाला सामान था, हमने असद की शॉप क्लीन की, वो भी सामान इधर आ गया। कमरों में से भी सामान एक्स्ट्रा इधर आ गया। तो अभी आप देख रहे होंगे इसकी हालत हुई पड़ी है कबाड़। इसके दरवाजे का इंतजार कर रहे थे, दरवाज़ा जो है वो हमने दे दिया बनने के लिए। अभी हमने यहाँ से ये सारी चीज़ें रिमूव करनी है। मुझे इतने कमेंट आ रहे थे कि आप यसमा प्लीज़ आप ना ऊपर एक ना स्टोर रूम बना लें, ठीक है, और अपना सारा एक्स्ट्रा सामान उसके ऊपर रख दे। तो चले हम फ्यूचर में देखते हैं, अगर हम कर सकते हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर ये चीज़ भी करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हमें इसकी क्लीनिंग करनी है, ताकि हम लोग इसको सेट करें और अपना प्रॉपर खाना बनाने का सिस्टम एक जगह पे रखें। अंदर तो बना नहीं सकते, उसे हमें जगह जगह। तो इसलिए आ जाओ भाई, जरी बेबी घर पे है, ऐसा ना सदर आ जाओ। सॉरी, ये दो सब्जियों की छत पे रखते हैं। मैं बताती हूँ ये निकालो ना बाहर जरा इसको, और एक जगह पे सारा सामान। पहले हम एक मिनट पहले ना हम सारा सामान निकालते हैं बाकी जरिए, ताकि हमें पता चल जाए कौन सी चीज़ें कहाँ पे जा रही हैं। अब कंस्ट्रक्शन का काम तो हो गया तकरीबन हमारा खत्म। तो ये सारी चीज़ें जो थी ना, ये तब इस्तेमाल हो रही थी। तो अभी ये सारी चीज़ें जो है ना, और ये हम रख देंगे स्टोर रूम के ऊपर। और ये आपको याद है जब भी हम लोग कश्मीर से आ रहे थे, हम लोग ये लेके आ रहे थे। अभी ये 2-3 रह गए हैं, हम लोगों ने इसको बहुत यूज़ किया। मतलब ये कई होती है, कुल्हाड़ी होती है, इसके वजह इसके लगते टूटते नहीं, इसको भी साइड पे रख देंगे, क्योंकि इसको हम सीढ़ी के नीचे रख देंगे। नहीं हिलाने वाली, निकालो बाहर, निकालो उसके सामान। सब इसको उठाओ और मैं इसको छत पे रखो, एक साइड पे रखना। ओके, नीचे का नहीं, ऊपर वाली साइड पे। और इसको उल्टा करते लगे ना, अल्लाह ना करे बारिश आया पता चले इसमें पानी भर गया सारा। उल्टा करके इसको ऐसे रख लो, ठीक है। ये लहसुन भी ले चले, अभी किचन सेट करने के बाद लहसुन प्याज सारी चीजें यहाँ पे रखेंगे। तो ये डेटा केवल मेरे नहीं मिल रहे थे, साइड पे ना उल्टा करके रख देना मेरा भाई। तो अभी ये देखो, ये हमारे पास है 2 चूल्हे, ठीक है। एक चूल्हा अभी के लिए हम लोग वो जो लुंगी हमने बना लिया उसमें से कर देंगे। तो आप इसमें बड़े सारे लोग कह रहे थे कि आपने पहले तो कहा था कि ये पंखा आप अपनी खाला को दे देंगे, मतलब जो आपके घर सफाई करके आती है, और अब आप लोग कह रहे हैं कि ये पंखा हमने रखना है। तो नहीं भाई साहब, ये हमने नहीं रखना। इससे ना सर ये कैपेसिटर चलने की वजह से ना मतलब जल गया, ये पता नहीं क्या हो गया। तो भाई यार सिंह हमने बोला कि आप इसका कैपेसिटर डालें, फिर हम आंटी को देंगे, क्योंकि किसी को आपने चीज़ देनी है तो एक तो आप उसको अच्छी चीज़ दो, दूसरा ये कि उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। वो पंखा ले जाके घर जाके चलता ना, तो उनको तो नुकसान था ना। तो अब ये भाई यार सिंह से सही करवा के उनको फिर पंखे देंगे। ये नया मिल गया। ये कहाँ भी रखते रखो, ऐसा आता है ना। अभी तो बोला ये तार कहीं ना कहीं काम आ जाती है, इतनी मोटी। अभी बाबा लोग बोल रहे थे भी वो हम लोग ना अपने डेरे पे सोलर लगवाए, उधर लगवाया तो वहाँ ये तार काम आ गई। हमारे मीटर की पुरानी तार है। मैं कह रही थी जरिए पाइप वापस कर देते, मुझे रिक्शा आएगा उससे आगे। हाँ, वो शाहपुर से रिक्शा आता है, वो कौन सा स्टॉप से आएगा, तो उसको बताना चाहिए ना कि उधर छोड़ दे। लेकिन हो सकता है कि वापस चले जाए तो किसी को बेनिफिट हो जाए। बेनिफिट क्या हो रहा है, अभी हमें वो सिंक के लिए टूटी चाहिए अंदर वाले के लिए, तो हो सकता है ये देख के टूटी आ जाए। तो 42 से 4,000 की टूटी भी है ना। तो अच्छा, ये मैंने मंगवाए थे एल्बो पाइप को लगवाने के लिए। एक और चाहिए, एक नहीं 2 और चाहिए, 2 और होंगे फिर ये काम चलेगा। ये 2 अभी ना आप ये देख सकते हैं, ये ना हमारे घर के ना दरवाजे बने थे, तो कुछ लकड़ियाँ ना बच गई। तो हमने ये कहा कि माना स्टोर रूम तो है नहीं है, छत के ऊपर ना जगह है, तो जिधर सारी रखी है ना पुराने घर की, तो ये भी ना उधर रख आते छत पर। चले ऐसे पर लेकर चलो चलो। अनस वो है ना, 2 जलाने वाली लकड़ियाँ हैं, उसको ऐसे बोरी में रख लेते हैं, वो जो तो यूज़ हो जाएंगी। तो अभी सहन में भी जो सामान है अंदर ना, ये आपको वहाँ पे जितना भी सामान नज़र आ रहा है, ये सारा सामान अभी हम समेटेंगे। चलो शाबाश। सामान सारा बाहर निकाल दिया, अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। ये आप देख रहे हो, ये सारा मैंने ना
इधर इसलिए इकट्ठा कर लिया कि ये कचरा बाहर में जाए, यहाँ से उठा लूंगी। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसको पाइप लगा के ना इसको धोती हूँ क्योंकि इतना बारीक कचरा है सीमेंट का, पता नहीं किस किस चीज का। और ये वो था जो जैसे टाइल की फिलिंग करते हैं ना, उसका पैकेट इधर गिरा रहा, ये सारा उठा लेते हैं फिर से। मेरे ख्याल में अच्छा वहाँ से बंद होगा। तो अभी ये पाइप ना हमने लगाना था सेम में पानी, और मैंने वो बाहर वाला किचन वॉश करना है। मुश्किल से इस पाइप के ये ले चलो सिलवटें निकाली है ना। और जिस बंदे से हमने ना ये पिंजरा बनवाया है ना मोटर का, उसको मैंने ये बोला है कि ये जो हमारा पाइप है ना, इसको हैंग करने के लिए ना मुझे एक राड बना दो या स्टैंड बना दो, कोई भी चीज़ बना दो दीवार के साथ, ताकि हम इसको इस तरह से सर्कल करके ना तो बंदा साथ में लटका देता है। जितने की जरूरत हो उतना आप खोल और ले चलो, नहीं तो ये पाइप ऐसे जगह जगह पड़ा पड़ा ये तो खराब हो जाएगा। तब तो हमें ज़रूरत थी, हमने 100 मीटर की पाइप लिया था। अब थोड़ी ज़रूरत है, चलो ज़रूरत हो भी तो एक जगह पे सेफ होना चाहिए, चीज़ें इधर उधर नहीं होनी चाहिए। सारी कोठी की अच्छे से सफाई कर दी है, सामान निकाल दिया, झाड़ू भी लग गया। ये चूल्हे भी यहाँ ले आई हूँ, इनको भी साथ ही वॉश कर दूँगी। और पहले इसको धो लेते हैं। ऐसा चलाओ मोटर, बहुत गर्मी पानी नहीं आ रहा। बिल्कुल खराब है होगा। मेरे तो ख्याल में दीवारों में भी दस्त है। एक बार धो देते हैं ना, उसके बाद कौन सा इसे धुलना है जब सामान रखा गया। ये देखो ना दीवारों से दस्त निकल रही है, ये दिखाओ नीचे, ये देखिए दीवारों से उतर ही नहीं। इसको हम सारा धो लेते हैं। ऊपर से सारी मट्टी दीवारें भी साफ होगी एक बार। अब मेरी हालत देखो, कोई बात नहीं, मैंने कहा अभी सारा काम खत्म करने के उसके बाद फ्रेश होंगे खुद भी चेंज कर लेंगे उसको भी अंदर ही। ये इस तरह से ना ये हमारा किलो का सेट भी आ गया। अब इस सारे को ना जी काम तो चल ही रहे हैं। मैंने मैंने नजरी में सूट प्रेस किया हुआ था, तो ये प्रेस किया हुआ सूट पड़ा था। मैंने कहा चलो मैं ना अभी जल्दी से फ्रेश होकर ये पहन लेती हूँ। ये मेरे कपड़ों की हालत देख रही हो, मेरे सारे कपड़े भीग गए हैं, इस वजह से ना हमें फ्रेश होकर ना जल्दी जल्दी चेंज कर लो। किचन की ना सफाई मैंने सारी कर दी थी, आप देख रहे हो। तो ये ड्राई भी हो गया है। तो अभी क्या करने लगे हैं, अभी हम ना इसका दरवाज़ा लेने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं जो हमने पता किया है कि अगर हम लोग लें लोहे का दरवाज़ा, तो उसने कहा 20 से 22 हज़ार के बीच में लोहे का दरवाज़ा बनेगा। और वो भी सिर्फ इतना ऊपर गुलाई का जो है वो अलग से खर्चा होगा, समझो 25-30 हज़ार में दरवाज़ा पड़ेगा। उसके बाद हमने लकड़ी के दरवाजे का पता किया, उसने डायरेक्ट 30 हज़ार मांगा। और उसने कहा कि अगर आप इसमें थोड़ा बहुत काम करवाते हैं, फैंसी की तरफ जाते हैं, तो 40 हज़ार तक भी हो सकता है। दरवाजे बहुत महंगे। तो मैंने कहा कि हम ऐसा करते हैं, शहर जाते हैं, शाहपुर में ना बने बनाए दरवाजे भी मिल जाते हैं, ओल्ड दरवाजे भी मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत यूज़ होते हैं लेकिन फ्रेश होते हैं लकड़ी के दरवाजे। तो मैं कह रही हूँ अगर वहाँ से हम ले आएँ, वैसे भी हमने पेंट तो करवाना ही है, अगर उसकी कंडीशन बिल्कुल फ्रेश है। हमसे ये गलती हुई, हमारे पुराने घर के दरवाजे थे जो असल की शॉप का दरवाज़ा बिल्कुल नया था, वो हमने ऐसे किसी को दे दिया। हमने रखा होता हम यहाँ पे वो लगवा लेते। तो हम देखते हैं अगर यूज़ में कोई दरवाज़ा मिल गया, ला के इसको भी पेंट करवा लेंगे, नलके वाला दरवाज़ा भी पेंट करवा लेंगे। तो अभी देखें ना सफाई किया कितना अच्छा लग रहा है। बाकी अभी ऐसा ऐसा करके इसकी शेल्फ के ऊपर सारा सामान वगैरह रखेंगे, लेकिन पहले दरवाज़ा लग जाए फिर हम सामान शिफ्ट करेंगे इसमें। हम एक शॉप पे आए हैं, इनके पास लकड़ी वाले भी दरवाजे हैं और लोहे वाले भी। लकड़ी वाला दरवाज़ा ये बहुत रफ लग रहा है, और यहाँ पे ना इनके पास ये लोहे वाले भी दरवाजे हैं। तो वो कह रहे हैं कि आपको लोहे वाला दरवाज़ा भी मिल जाएगा। मैं ये सोच रही हूँ किचन के लिए लोहे वाला दरवाज़ा ले लें।
मकसद ये है, ये चौरस है तो ऊपर गुलाई कैसे निकलेगी, वो कैसे निकालेंगे। तो चले हम भाई से रेट्स वगैरह ऐसे से कहती हूँ पूछे, फिर हम हिसाब लगाते हैं। बाकी लग तो अच्छा रहा है लेकिन पता नहीं है। ये नहीं, गेट से ये हल्का होता है, गेट की जो चादर से बहुत बजनी हैवी है, उसके मुकाबले में हल्का है, लेकिन ऐसे कह रहा है ठीक है। ये बीच में थोड़ी छोटी लगी हुई है, कलर भी हुए हैं साथ। पेंट भी हुआ पहले तो हाँ। हमारे उससे डिफरेंट है, हमने तो सेम करवाना है ना। आया तो छाक और ना हमने ना दरवाजा लिया, तो दरवाजे के ना पैसे देने लगे भाई। ये हमें ना उस दिन ना हमारा एक दरवाजा टूट गया, हमें ना मिल नहीं रहा था, भाई ने बताया हम फैक्ट्री से जाकर लेकर आए हैं। तो यही फायदा होता है ना, किसी को पता होना तो पूछ लेना चाहिए, तो हम लेकर आए थे। और ना दरवाजा साडा जड़ा है ना लोट का है। ये हमारा दरवाजा आ गया है, असद और भाई तो उतार के ला रहे हैं। दीवार के साथ ही खड़ा कर दो। काम चेक करो। आप समझते हो हाशिम बड़ा मशहूर है, हाशिम बड़ा ये कहती हूँ माशाल्लाह। अच्छा जी, तो हाशिम वगैरह जूता गया था टूट, ये देख रहे हो भाई का काम करता है ना, तो जूता जल्दी टूट जाता है। तो ये फिर ऐसा की फरमाइश पे ऐसा ने कहा जैसा मेरे पास जूता है ऐसा ना। मुझे ये जूता लिया ना 3-4 महीने हो गए, मैंने इसे खेतों में चलाया, घर में पहना है, पर इस स्लीपर ने कहा ना मैंने नहीं टूटना। तो मैं यही लेकर हाशिम एक हफ्ते में एक जूता तोड़ता है, फिर मैंने कहा एक बात क्या करने हाशिम ठीक है। अभी ये उसने कहा था कि पहनने पर ना 1-2 दिन बाद सेट हो जाएगा। नहीं पहनना भी अच्छा लगता है, अब बस ख्याल रखना ना बंदा स्लिपरी जगह पे ऐसे जाम हो सकता है। अच्छा दूसरा जी मैं आपको दिखाऊँ, ये आ गया हमारे इस किचन का दरवाज़ा। ठीक है, सुबह हमने किचन की सफाई की थी और सामान मैंने शिफ्ट नहीं किया, मैंने कहा दरवाज़ा लग जाए, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दरवाज़ा भी आ गया। अभी थोड़ी देर में ना भाई आ जाएंगे तो उनसे हम दरवाज़ा लगवा भी लेंगे। और दरवाज़ा कैसे लगा, प्यारा है ना भाई। लकड़ी मिल नहीं रही, लकड़ी है बहुत एक्सपेंसिव, हमें मिल भी नहीं रही, हमारे पास जितनी लकड़ियाँ थी वो सारी हो गई ख़त्म। तो आपने वो देखा था जो टूटा हुआ दरवाज़ा हम लगा रहे थे, आप सबने बोला इतने प्यारा घर बना के कितना बुरा सा दरवाज़ा लगा रहे हो, तो उससे ये बेहतर है आग जलानी है। और वैसे भी बुरा नहीं है, प्यारा लग रहा है। बाकी ये उन्होंने कहा कि इसके ऊपर ना हमने फर्स्ट कोड किया हुआ है, अगर आप चाहो तो इसका कलर चेंज कर लो, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हम बाकी घर के दरवाज़ों के साथ इसको मैच कर लें या फिर इसको ऐसे ही रहने दें। ऐसे भी नहीं बुरा लग रहा ना, ऐसे अच्छा लग रहा है ना। तो अभी देखते हैं ये कैसे फिक्स होता है। ठीक है भाई, जूता पहन किधर जा रहे हो? कबड्डी खेलने जा रही थी कि मैं भाई राशिद को ना कॉल करूँ। आपको पता है हमारे घर का काम तकरीबन मिस्त्रियों वाला तो सारा खत्म हो गया है। तो अल्लाह की कुदरत ऐसी हुई है कि भाई सुबह सुबह खुद ही आ गए हैं कि भाई ये दरवाज़ा हमने मंगवाया था। ठीक है, ये दरवाज़ा लगाना है, इसकी ना लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, नीचे से चाहे कटिंग हो जाए, हाँ थोड़ी सी कटिंग कर लें। और एक और चीज़, ये ऊपर वाला हिस्सा बंद नहीं हो सकता, इसको ना बंद कर दे, क्योंकि अब हम दरवाज़ा हमने बनवा लिया है, या तो हम बड़ा बनाया ले आए, या तो बनवाते तो ग्रिल वाले से ग्रिल भी बनवा लेते। अब उसको एक बार बुलाएं फिर ग्रिल लगवाएंगे, वो बड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाना है। तो आप सर्कल को ऑफ कर दो, बंद करके प्लास्टर कर दो, नीचे दरवाजा लगा दो। तो किसी एक दिन का टाइम बना ले, 2 घंटे का काम। हाँ किसी एक दिन आ जाए, 2 घंटे सिर्फ लगने हैं आपको इंशाल्लाह ताला। बाकी सीमेंट हमारे पास पड़ा हुआ है कुछ बोरी में, वो चल जाएगा कि बोरी पूरी होनी चाहिए। चलो ठीक हो गया, सीमेंट हमारे पास पड़ा हुआ है। तो ये है, और एक वो मोटर का स्टैंड पड़ा हुआ है, वो लगाना है बस। चले बहुत शुक्रिया, चाह पियो, रेडी ला दो। आ गया तो ना भाई आसिफ का ना बुलाया था ना, बहुत ज़रूरी काम है, और ना इतने दिन हो गए, हमने कहा कि चित्र भी लगाया, तो आज इनको छुट्टी है तो हमने बुलाया इधर। दूसरी तरफ ना तो ना भाई राशिद भी आ जाए हैं। भाई राशिद वो तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। तो भाई राशिद से ना हमने ना टाइम मांगा था ना, भाई आ गए हैं, ये अच्छा किया पिछले टाइम। हाँ जी, थोड़ा जो ना आगे ना ठंडा है, कोई मसला नहीं। आ जाए अंदर, पानी को नहीं और सब ठीक है? हाँ जी, हम साहब भी ठीक है? हाँ जी ठीक है। और हम जी भाई आसिफ को मैंने बोला था, ठीक है, कि आपने ना भाई राशिद को बोलना है कि ना हमारा एक छोटा सा काम है, अल्लाह उनका भला करे। वो अभी आ गए, तो ये दरवाज़ा लगा दें। बिल्कुल नहीं कह रहे थे तो उसको फिल करें, क्या करें ऊपर वाली साइड। यार किया तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये कमजोर है, मजबूत नहीं है। बाकी दूसरा मैंने लकड़ी वाले से बात की थी, मैंने कहा अगर हम ये दरवाज़ा लगा लेते तो तुम ऊपर ना, जिस तरह ये हमारे दरवाजे का डिज़ाइन बना हुआ है ना, जरूरी नहीं कि ऐसा डिज़ाइन बनाओ, ऊपर रखते ना लकड़ी को उसके बीच में कुछ इस तरह करके ना
उस एरिया को कवर कर दो, बुरा भी ना लगे। तो कह रहे थे वो हो जाएगा, आप दरवाजा लगा देना जी, तो बाकी वो कर लेंगे। ओके। ठीक हो गए। ठीक है। बाकी सामान से चीज़ की जरूरत तो नहीं है। नहीं कोई सीमेंट हमने एक बोरी मंगवाई है, जी, ठीक। चल जाएगी, काम हो ओके। जाएगा। ठीक। ये जो हमने यहाँ पे ये क्यारी रखी ना छोटी सी, इस क्यारी का मसला ये हुआ है कि मेरे बाबा पहले भी मुझे बोल रहे थे कि दीवार के साथ ना या तो आप साइड पे रखो, लेकिन हमारा गेट है कोने पे, इसी तरह है। तो अगर हम इसको साइड पे सेंटर में करते हैं तो अगर गाड़ी वगैरह आती है तो क्यारी में आ जाएगी। नुकसान ये हुआ है कि दीवार के साथ ना, जैसे अभी पहली बारिश हुई है तो मुझे अंदाजा हुआ है कि यहाँ पे ये क्यारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर पानी, क्योंकि ढलवान इस साइड की रखे हैं, उधर ऊंची जगह है, इधर ढलवान है तो पानी यहाँ पे लगेगा। तो ये ना बंद करते हैं क्यारी। ठीक है, ये क्यारी बंद करते हैं सारी। जो सामने वाला प्लाट हमने रखा है उसका पानी ऐसे बाहर गए, कतरा नहीं रहा, बारिश ये जैसे। चलवाई किसने है? मैंने, बंद कौन करा रहा है? मैं, क्योंकि तब मुझे लगा था कि यहाँ हम साइड पे रख लें, लेकिन अंदाजा नहीं था। बारिश के बाद जाके पता चला कि ये हमारी थोड़ी सी ना मिस्टेक हो गई है। तो बाकी ईंटें वगैरह को भी हमारे पास पड़ी हुई है, रेत भी पड़ी है, सब कुछ पड़ा है। मट्टी हमने एहतियातन डाल दी थी, हमने कहा कोई पता नहीं दोबारा और बारिश आ रहा है तो ये काम खराब ना हो, तो अभी मट्टी निकाल के यहाँ रख रहे हैं। बाकी मैं भाइयों से बोलते हैं मट्टी बाहर निकलवा दूंगी, आप बस रेत डाल कर लेते हैं। के। रेत भी हमने बोरों में डाल के रखी थी, मुझे पता था कहीं ना कहीं काम आ जाएगी। तो चलेंगे, अल्लाह इनका भला करे। ये लड़दा पे साडे ना मिस्त्री लगे ने उड़ा टाफ टाल लांदे पे दो बोरे ना आप ने रखे थे फोन के, तो मैंने खरीद लेके जाना पे बता था। हाँ, दोनों भाई मिलके ऐसे उठा के ले चलो उधर। बिस्मिल्लाह, रेत है बड़ी वजनी। बाकी इनका भला करे, ये इनके काम का हिस्सा नहीं है ना। इन्होंने मुझसे इस चीज़ के अलग से कोई पैसे लिए हैं कि हमें यहाँ कोई एक दिन की इतना दिहाड़ी दो या दिन हम लगाएंगे, नहीं। उन्होंने बोला कि कोई नहीं, हमने आपका काम किया है। मैंने बोला दरवाज़ा लगाना है, और यकीन करिए दरवाजे की वजह से हमने यहाँ बर्तन नहीं रखे। मैंने कहा दरवाज़ा एक बार लग जाए, आंधी आई इतनी तेज़, बाकी हमने शीशे वगैरह बंद कर लिए। सुबह उठे हैं, इसकी हालत देखने वाली नहीं थी। अभी दरवाज़ा लग जाएगा, फिर किचन भी सेट करेंगे। तो ये इसके लिए ये इसके अंदर रखेंगे वो जो सेट, तो फिर इसको बंद नज़र नहीं आएगा कि ये लगा हुआ है। हाँ ना, फिर सिंपल प्लास्टर वगैरह लगा देंगे। वैसे भी अभी जाहिर सी बात है, नया प्लास्टर है, बाद में सूख के सेम ही हो जाना है। बस ये है काम पक्का हो जाए, अल्लाह इनका भला करे। और देखे ना, तो अभी ना भाई लोगों ने दरवाज़ा लगा दिया, अभी मैं चलने लगी और मेरा पाँव यहाँ पे लगा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम ना इसको जो सेंटर में ये है ना, इसको कट कर देंगे, दोनों साइडों से इसको निकाल देंगे। नहीं तो ये इसी तरह ना ऊपर से बंदा चल रहा है, पता चले इस पर लग के गिर जाए, तो वो निकाल देंगे। और बाकी सही हो गया, प्लास्टर कर दिया। मेरे को ये सब वो कैसे स्पंज है, ऐसा ने कहीं ऊपर गैलरी पे रखा हुआ था, एक ढूंढ के ला के दे दिया। अभी वो इसको थोड़ा बहुत ना समझे कि दरवाज़ा हो गया और ऊपर लकड़ी का बन जाएगा, तो फिर ये सेट हो जाएगा ना। हाँ, नीचे से निकाल देंगे उसको कट करके, वो कह रहे निकाल देंगे। आपको किचन के मैं बाहर खड़ी नजर आ रही हूँ कि दरवाज़ा हमारा लग गया था, मैं कर गया। यहाँ से मैंने झाड़ू लगा दिया है, एक साइड से हमने सफाई कर ली है। ठीक है, और सफाई करके ये देखो जरा, जो मैंने टेबल बनवाए थे ना, ये वो सारे बर्तन है जो हम लोग इस्तेमाल करते थे और दूसरे किचन में पड़े होते थे, वो सारे बर्तन हम लोग उठा के ले आए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखो ना, इस तरह से ये चीनी वाले डब्बे, छुरियाँ, और इसको हम रख लेते हैं इस तरह से उल्टे करके। ठीक है, तो कितने वगैरह ये सारा सामान हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं। और मैं आपको ना एक चीज़ दिखाऊँ, ये जो है इनके ऊपर देने के लिए ये भी है, और मैंने तो नया भी बनाया था पौधे से, मैंने मुझे बहुत बड़ा कपड़ा दिया, इसको नीचे रख दो भाई इस तरह से। अब जो भी हमने खाना वगैरह बाहर बनाना होगा ना, यहाँ से बर्तन उठाओ, बाहर पकाओ और वापस यहाँ पे रख दो। अब ये बर्तन अंदर नहीं जाएंगे, अंदर वाले किचन में कोई कचरा कबाड़ नहीं होगा, सब सामान इधर। सारा कुछ इधर रखो, इधर ही ना उल्टे करके रख दिए, बंदा लेके जाने की जरूरत नहीं है। तो भाई राशद ने ईंटें तो लगा दी हैं, और ईंटों के बाद मुझे ये था कि दीवार के साथ साथ तो मैंने बाकायदा सीमेंट का मसाला बना के ये दिखा। तो अभी ना भाई ईंटें माशाल्लाह उन्होंने जोड़ ली है, मैं वहाँ से एक लाइन निकालनी पड़ी। मैंने कहा चलो वहाँ से गार्डन मजीद बड़ा हो जाए, और अभी ये ईंटें तो हमने पूरी करनी थी। तो ईंटें उन्होंने जोड़ने के बाद ना ये देखो ईंटें जुड़ गई हैं, और मुझे ये था कि दीवार के साथ पानी ना लगे, तो उन्होंने ना प्लस्तर सीमेंट और रेत मिक्स करके ना सारा प्लस्तर कर दिया। अब दीवार जो है ना वो सही होगी। इससे रेत डालेंगे, ठीक है, रेत डाल देंगे ना, बाकी से इनके साथ ये मैच हो जाएगा। और यहाँ कुछ वाइपर आ गया, बाथरूम के लिए छोटे लगे हैं सारी, इसमें रेत कर दे। और ये जो मट्टी पड़ी है ये ना ऐसा ना हाँ, जो मट्टी पड़ी है ना, ये सारी मट्टी बाहर निकाल देनी है, क्योंकि जो भाई लगाया ना उसे कहते हैं 2 रेडियां बाहर फेंक दे। रेडियां ले आए हैं। हाँ रेडी है हमारे घर, हाथ वाले
नहीं वो घर पे नहीं है ना, वो बिल्ली है। वो घर पे नहीं है। खैर तो तामगे से इसको बोल देते हैं, 2-4 तामगे वो उठा के ना भाई डाल देगा, फिर यहाँ से साफ का तो असल में ये मिट्टी है, गंदी मिट्टी गार्डन में ये डालेंगे ना तो इसे खराब करेगा काम, इसको निकाल देना है। तो ये ना ऐसा लोग लेके आके डालें, ये फायदा। मम्मी कैसे अंदाजा लगाया गिलास का, कितने गिलास लिए हैं चनों की? वो आपका दुपट्टा ऊपर हो गया। 1.5 गिलास चनों की और आधा गिलास हमने लिया है दाल माश। तो इसमें इसको मिक्स करके ना इस तरह से, ये देखें हम ना दाल चना और दाल माश ना इस तरह से बनाते हैं। अम्मी ये आप रख लो, बाकी दालें मुझे तो मैं अंदर रख के दे आऊंगी।